क्या सच में मरे हुए राजा अपनी कब्र की रक्षा करते हैं? मिस्र के काहिरा में रेगिस्तान के बीच खड़े हैं गीजा के पिरामिड, जहां 4,500 साल से फिरौन खुफू की आत्मा अपने खजाने की रखवाली कर रही है, और जिसने भी उस कब्र को खोलने की कोशिश की उसकी रहस्यमय मौत हो गई। ये कहानी है ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज की, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ 2022 में हुआ था। एक ऐसा अनुभव जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। 2529 ईसा पूर्व में फिरौन खुफू ने इस महान पिरामिड का निर्माण शुरू करवाया था। 30 साल लगे इसे बनाने में। 1 लाख गुलामों को जबरन लाया गया था। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था, बिना आराम के, गर्मी में, ठंड में, तूफान में। जो थक जाता था उसे मार दिया जाता था। कहते हैं हर रोज 100 से ज्यादा मजदूर मरते थे। उनकी लाशें रेत में दफना दी जाती थीं। 23 लाख पत्थरों के ब्लॉक इस्तेमाल हुए, हर एक का वजन 2.5 टन। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं था, बल्कि फिरौन का अगले जन्म में जाने का रास्ता था। अंदर सोने के खजाने, रत्न और फिरौन की मम्मी रखी गई। लेकिन सबसे डरावनी बात, पिरामिड के अंदर एक श्राप लिखा गया था हायरोग्लिफिक में। जो भी इस कब्र को खोलेगा, मौत के पंख उसे छू लेंगे। क्या कोई श्राप सचमुच इतने सालों तक काम कर सकता है? जब पिरामिड पूरा हुआ, फिरौन खुफू की मौत के बाद सभी मजदूरों को पिरामिड के अंदर बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें इनाम मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, बाहर के दरवाजे सील कर दिए गए। हजारों मजदूर अंदर फंस गए, चीखते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। वे सब वहीं मर गए, अंधेरे में, भूख और प्यास से। क्यों? ताकि पिरामिड के अंदर के रास्ते और खजाने का रहस्य बाहर न जाए। उन मजदूरों ने मरते समय श्राप दिया था, जिसने हमें यहां बंद किया उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी, और जो भी यहां आएगा हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। क्या उन हजारों आत्माओं का गुस्सा आज भी वहां है? सदियों से लोगों ने पिरामिड को खोलने की कोशिश की। 1922 में हावर्ड कार्टर नाम के एक पुरातत्वविद ने किंग तुतनखामुन की कब्र खोली। उस कब्र पर भी श्राप लिखा था। कार्टर की टीम के 6 लोग अगले 6 महीनों में रहस्यमय तरीके से मर गए। किसी को दिल का दौरा पड़ा, किसी को बुखार आया जो ठीक नहीं हुआ, किसी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। 1960 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने पिरामिड के अंदर रात बिताई। सुबह जब उसे बाहर निकाला गया तो वो पागल हो चुका था। वो बस यही बोलता रहा, वे आ रहे हैं, वे सब आ रहे हैं। 2 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। क्या फिरौन का श्राप सच में काम करता है? मैं आपको 2 ऐसी घटनाओं के बारे में बताता हूं जो रोंगटे खड़े कर देंगी। 1999 में एक जर्मन टूरिस्ट ग्रुप ने रात में छिपकर पिरामिड के अंदर रहने का फैसला किया। वे 4 लोग थे। रात के करीब 2 बजे उन्हें पैरों की आवाज सुनाई दी, भारी कदम, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो। उन्होंने टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर उन्हें एक अजीब सी महक आई, सड़ी हुई लाशों की बदबू। उनमें से एक लड़की को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। बाकी लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। तभी दीवार पर एक परछाई दिखी, एक आदमी की, जो बहुत लंबा था और उसके हाथ आगे बढ़े हुए थे। वे चारों चीखते हुए बाहर भागे। अगले दिन उस लड़की के गले पर नीले निशान थे, उंगलियों के निशान। वो अब भी जिंदा है, लेकिन बोल नहीं सकती। क्या वो फिरौन था जिसने उसे छुआ था? दूसरी घटना 2015 की है, और यह और भी भयानक है। एक अमेरिकी यूट्यूबर ने पिरामिड के अंदर वीडियो बनाने के लिए रात में घुसने का प्लान किया। उसने अपना कैमरा सेट किया और फिरौन के चैम्बर के पास गया। जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो पीछे एक आकृति दिख रही थी, एक औरत की, जो सफेद कपड़ों में थी। उसने पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उसने फिर से कैमरा देखा। अब वो औरत और करीब थी। उसके चेहरे पर कोई त्वचा नहीं थी, सिर्फ हड्डियां हों। उसकी चीख निकल गई। कैमरा गिर गया। बाद में जब पुलिस ने वो कैमरा बरामद किया तो उसमें एक आखिरी फ्रेम था, जिसमें वो औरत सीधे कैमरे में देख रही थी और उसके पीछे दर्जनों परछाइयां थीं। उस यूट्यूबर का शव 3 दिन बाद मिला।
पिरामिड के सबसे गहरे चैम्बर में, जहां कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर दहशत जमी हुई थी। क्या वो सभी परछाइयां उन मजदूरों की आत्माएं थीं? अब मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताता हूं और यह 100% सच है। फरवरी 2022 में मैं एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए मिस्र गया था। हमारी टीम को खास परमिशन मिली थी कि हम पिरामिड के अंदर कुछ घंटे रुक सकते हैं। मैं, मेरा कैमरामैन और एक लोकल गाइड। दोपहर को हम अंदर गए। शुरू में सब नॉर्मल था। गाइड हमें अलग अलग चैम्बर दिखा रहा था। फिर हम किंग्स चैम्बर में पहुंचे, जहां फिरौन की मम्मी रखी जाती थी। वहां की हवा बहुत भारी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने दीवार पर हाथ रखा और मुझे ऐसा लगा जैसे दीवार कंपन कर रही हो। फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, किसी अजीब भाषा में। मैंने गाइड से पूछा, यह क्या है? वो बोला, कौन सी आवाज? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे साफ सुनाई दे रहा था। फिर अचानक मेरे कैमरामैन ने चीख मारी। उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया था और रिकॉर्ड कर रहा था। हमने प्लेबैक देखा तो वीडियो में हमारे पीछे कोई खड़ा था, एक लंबी आकृति जो हमें देख रहा था। हम तीनों घबरा गए। गाइड ने कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। जब हम बाहर की तरफ भाग रहे थे, मुझे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे देखा, वहां एक चेहरा था, बहुत करीब। उसकी त्वचा काली पड़ी हुई थी, आंखें सफेद थीं। मैं इतना डर गया कि मेरी आवाज नहीं निकली। मेरे साथियों ने मुझे खींचा और हम बाहर निकल आए। जब मैंने अपने कंधे देखे तो वहां हाथ के निशान थे, जले हुए, जैसे किसी गर्म हाथ ने छुआ हो। वे निशान 2 हफ्ते तक रहे। उस रात मुझे तेज बुखार आया और मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं पिरामिड के अंदर फंसा हुआ था और हजारों लोग मेरी तरफ आ रहे थे। सबके हाथ आगे बढ़े हुए थे। मैं उस सपने से चीखता हुआ उठा। क्या फिरौन ने मुझे चेतावनी दी थी? अगर कभी आप पिरामिड जाएं तो कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। सबसे पहली बात, अंदर अकेले कभी मत जाएं। हमेशा गाइड के साथ रहें। किसी भी दीवार या मम्मी के पास रखी चीज को छूने की कोशिश मत करें। कहते हैं कि उन चीजों में श्राप होता है। अगर आपको अंदर घुटन या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत बाहर निकल आएं। अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, तो उसका जवाब बिल्कुल मत दीजिए। वहां की आत्माएं इंसानों की आवाज से आकर्षित होती हैं। कोई भी तस्वीर खींचने से पहले सोच लें, क्योंकि कैमरे में कुछ ऐसा दिख सकता है जो आंखों को नहीं दिखता। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि प्राचीन जगहों पर जाने से पहले प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। अपने साथ कोई धार्मिक चीज जरूर रखें, चाहे वो कोई भी धर्म की हो। और सबसे जरूरी, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपको छू रहा है या आपके पीछे है, तो घबराएं नहीं, शांति से बाहर की तरफ चलते रहें, लेकिन पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखें। एक बार मुड़े तो वो आपको देख लेगा। गीजा के पिरामिड की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और आपको लगा कि यह सच है, तो लाइक करना न भूलें, क्योंकि यह मुझे दुनिया की ऐसी रहस्यमय जगहों पर जाने और सच बताने की ताकत देता है। इस कहानी को शेयर करें ताकि जो लोग पिरामिड जाने की सोच रहे हैं वे सावधान रहें। ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी फिर से भारत की होगी। बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया रहस्य खोलूं, आप सबसे पहले जान सकें। और हाइप बटन को दबाकर बताएं कि आपको कौन सी जगह का सच जानना है, भारत की या विदेश की। लेकिन कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। वो हजारों मजदूर जो पिरामिड के अंदर बंद कर दिए गए, उनकी लाशें कहां हैं? आज तक किसी को नहीं मिली। क्या वे अब भी वहीं हैं, किसी गुप्त चैम्बर में? और वो औरत जो कैमरे में दिखी थी, वो कौन थी? कुछ लोग कहते हैं कि वो फिरौन की रानी की आत्मा है, जिसे जिंदा दफना दिया गया था। सबसे डरावनी बात, मेरे कंधे पर जो हाथ रखा गया था, वो इतना ठंडा क्यों था कि जल गया। और उस रात के बाद से मुझे हर पूर्णिमा की रात एक सपना आता है। वही पिरामिड, वही चेहरा। क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहता है? क्या मैं उस श्राप का हिस्सा बन गया हूं? मेरे कंधे पर जो निशान था,
वो तो चला गया, लेकिन कभी कभी रात में मुझे वहां जलन महसूस होती है। क्या यह मेरे दिमाग का खेल है या फिरौन ने सच में मुझे निशान दिया है? अगली बार मैं आपको लेकर जाऊंगा वापस भारत, दिल्ली के लाल किले में। मुगलों के इस महान किले में एक ऐसा कुआं है जहां रानियों को जिंदा फेंक दिया जाता था। उस कुएं से आज भी औरतों के रोने की आवाज आती है। 1857 की क्रांति के बाद यहां अंग्रेजों ने हजारों लोगों को फांसी दी थी। उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। रात के पहरेदारों ने बताया है कि उन्हें किले में सैनिकों के मार्च करने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सबसे रहस्यमय बात, किले के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो यमुना तक जाती है। कहते हैं उस सुरंग में कोई गुस्सा तो वापस नहीं आया। क्या वहां कोई है? अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां मौत कभी नहीं मरती। यह थी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज, और सच मानिए जो मैंने बताया वो मेरे साथ सच में हुआ था।